लगता है अभी तक आई नहीं। गुड, रूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लेता हूँ ताकि ना वो अंदर आ पाए ना उसका चेहरा मुझे दिखना पड़े। देखिए उठ जाइए, मुझे सोना है और झगड़िएगा मत। मैं झगड़ा करने के मूड में बिल्कुल नहीं। नींद आ रही है तो जाकर सो जाओ ना, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? तुम यहाँ पर रही तो मेरा सर दुखना शुरू हो जाए। देखिए मैं आपको याद दिला दूं, ये बेड मेरा है और मुझे यहीं सोने की आदत है, कहीं और मुझे नींद नहीं आएगी। तुम्हें नींद आए या ना आए, अगर तुम यहाँ पर रुकी रही तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। वैसे भी पूरी शाम खराब कर दी तुमने, आप कम से कम रात तो खराब मत करो। मैंने आपकी शाम खराब की? जो भी है, आपके झगड़े की वजह से मेरा ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुका है। मैं और झगड़ा नहीं करना चाहती, कहीं और ही जाती। ये मत सोचना कि मैं तुम्हें रोकने वाला हूँ। जा रही हो तो अपना सारा सामान लेकर जाना। मैं नहीं चाहता कि किसी सामान के बहाने तुम मुझे रात को डिस्टर्ब करो। और दरवाजा बंद करके जाना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। इंदु दादी नहीं है, आजा अंदर। रचना ने उसे अपने बच्चे के साथ उलझा के रखा हुआ। हमें पता था ना तू आने वाली है, इसलिए। आप दोनों को पता था कि मैं यहाँ आने वाली हूँ? कैसे? जिस तरीके से अभी आपसे बात कर रहा था, आपको ट्रीट कर रहा था, उससे हमें लगा कि वो आपको कमरे से निकालने की कोशिश तो जरूरी करेगा। आप लोगों को ये भी पता था कि वो मुझसे झगड़ा करने वाले हैं? तो फिर झगड़े की वजह भी पता होगी। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तब से वहाँ इतनी परेशान थी कि पता नहीं अचानक क्या हो गया जो ये इतने बदल गए हैं। मुझे भी थोड़ी देर पहले ही इसने बताया। एक्चुअली अभी ने मेरे से बात करी थी इस बारे में, जब हम रेस्टोरेंट में थे। उस वक्त आप तनु के पीछे थे। आपको याद है, आपने मुझे फोन भी किया था। मैं चाहता था उस वक्त मैं आपको सब कुछ बता दूं, पर आप अलग काम से गए थे। मैं चाहता नहीं था कि आप डिस्टर्ब, और अभी जो बातें बोल रहा था वो सब आप सुन के बहुत डिस्टर्ब हो जाते, इसलिए मैंने आपको नहीं पता। कोई बात नहीं, अब तो मैं आ गई हूँ ना। क्या बात है? ये सब तनु की वजह से हो रहा है। वो पता नहीं क्या कर रही है, अभी को इतना मैनिपुलेट करके उसको अपनी बातों में फंसा रही। उसको बेचारे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वो फंस गया एक तरीके से अपनी फीलिंग्स और अपनी ड्यूटी के बीच में। ड्यूटी? हाँ दिया, कि तनु का बच्चा। दिया अभी को तो यही लगता है ना कि तनु का जो बच्चा है वो उसका है। वो आपसे दूर जा रहा है, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा है। वो चाहता है कि वो तनु के साथ आगे बढ़े, उसके साथ नई जिंदगी शुरू करे, ताकि तनु के साथ कोई नाइंसाफी ना हो। बस यही वजह। मैं देखती हूँ इस तनु का क्या करना है। इतना आसान नहीं है। मैं अभी को अच्छी तरह जानती हूँ। जब किसी के साथ न्याय करने की बात होती है ना, तो वो खुद की भी परवाह नहीं करता। इस वक्त जितनी तकलीफ वो तुझे दे रहा है ना, उससे कहीं ज्यादा तकलीफ से वो खुद गुजर रहा है। ये सच में कहीं और जाके सो गई क्या? अभी तक वापस नहीं आई। पर मैं क्यों अपने दिमाग पे इतना जोर डाल रहा हूं? दूसरों की फिक्र छोड़ और सो जा चुप करके। तुम्हें मना किया था ना यहाँ पर आने से, फिर से यहाँ पर आ गई तुम। आपने तो ये भी कहा था कि आप सोने वाले, लेकिन आप सो नहीं रहे। मेरी याद आ रही। क्यों? तुमको याद करने वाली चीज हो, और जो भी तुम्हें याद करेगा वो तो बेचारा ऐसे ही मर जाएगा। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। आपकी चोरी पकड़ी गई। कैसी चोरी? वो यहाँ क्या कर रही है? आपकी फुगी यानी कि मैं।
सब अपनी मर्जी चला रहे ना। मना किया था तुम्हें बाहर आने से, फिर बाहर क्यों आई? अब कबर्ड में लॉक करके रखूंगा ना, तो बाहर आके दिखा। क्यों कर रहे हैं ये सब? अगर कोई बात है तो मुझसे शेयर कीजिए ना। मैं अब बेवजह खुद को इतनी तकलीफ क्यों दे रहे? जब तुमने मुझे धोखा दिया था तब तो तुम्हें मेरी फिक्र नहीं हुई थी। अब इतनी फिक्र क्यों हो रही? अरे मेरी लाइफ है, मैं इसमें खुशियां लाऊं या तकलीफ ये मैं डिसाइड करूंगा। लेकिन खुद को तकलीफ देने की जरूरत ही नहीं है। मेरा यकीन कीजिए, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा जब तुम अपने रास्ते जाओगे और मैं अपने रास्ते। मैं कैसे समझाऊं आपको? आप जैसा जैसा सोच रहे हैं ना वैसा कुछ भी नहीं है। वेल, सच तो ये है कि जैसा तुम सोच रही हो ना वैसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन लेट मी फिनिश। मैं अपनी लाइफ से तुम्हारा चैप्टर, अपने दिल से तुम्हारी यादें और अपने दिमाग से तुम्हारा नाम हमेशा के लिए मिटाना चाहता हूं। बाप बनने वाला हूं मैं, और मैं अपनी खुशियों के लिए अपने होने वाले बच्चे के साथ गलत नहीं कर सकता। अगर तुम्हें थोड़ी भी सच्चाई बाकी या तुम मेरे लिए कुछ भी करना चाहती हो ना, तो तुम्हें बुलाने में मेरी मदद करो। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। अंदर आने से पहले नॉक नहीं कर सकती थी? ये पूरा घर मेरा है। यहाँ कहीं भी जाने के लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। अच्छा बहाना है खुद का घर बता के किसी की भी जासूसी करने का। तुम्हारी जासूसी करके मैं तुम्हें कोई अनड्यू इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहती। ऐसे भी तुम्हारे बारे में सब कुछ तो जानती हूँ मैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि तुम अपना असली चेहरा मुझसे छुपा नहीं सकती। देखो, अगर तुम फिर से यही बकवास करने आई हो ना तो मैं तनु, अगर तुम मेरी किसी भी बात को बकवास समझोगी ना, नुकसान तुम्हारा ही होगा। खैर, मैं तुमसे तुम्हारा जवाब पूछने आई। किस बारे में? इतनी जल्दी भूल गई? कोई बात नहीं, मैं याद दिला देती। कल मैंने तुम्हें एक ऑफर दिया था, उस बारे में सोचना क्या है? मैं ऐसे किसी इंसान को जानती नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रही हो। और रही बात मेरी दोस्त की, तो मैं सोच भी नहीं सकती कि वो मेरे होने वाले पति को बर्बाद करना चाहती थी। अगर मुझे पहले ही पता होता तो मैं उससे दोस्ती रखती ही नहीं। वो तुम्हारी तरह तो निकली। तुमने तो खुद अभी को बर्बाद किया है, फिर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि अभी को कौन बर्बाद करना चाहता है? फर्क पड़ता है, क्योंकि जो भी इन्हें बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है उसी की वजह से बुलबुल की जान गई, और उसे पकड़ना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मतलब मेरा डाउट सही निकला? तुम दोनों बहनें मिली हुई थी और दोनों ने मिलकर सबको बेवकूफ बनाया है। देखो, तुम यहाँ बैठकर जो सोचना चाहती हो सोच सकती हो, पर ये याद रखना कि अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मुझसे किसी तरह की मदद की उम्मीद मत रखना। मजाक कर रही हो? मजाक तो तुम्हारा बनेगा। शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, या तुम्हें पता नहीं, या तुम भूल गई कि मेरा इनसे अभी ऑफिशियली डिवोर्स हुआ नहीं। क्योंकि उस दिन जिन पेपर्स पे इन्होंने साइन किया था वो डिवोर्स पेपर्स नहीं, प्रॉपर्टी पेपर्स थे। इसलिए तुमसे शादी करने के लिए इन्हें मुझसे ऑफिशियली डिवोर्स मांगना होगा, और ये मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं इन्हें डिवोर्स देती हूँ या नहीं। मदद की जरूरत तो तुम्हें पड़ेगी, क्योंकि तुमने इन्हें शादी के लिए तो उकसा दिया, लेकिन तुम्हारी शादी बगैर मेरे परमिशन के हो नहीं सकती। और जहां तक उस आदमी का सवाल है, उसे तो मैं ढूंढ लूंगी। तुम बस ये प्रार्थना करो कि तुम्हारा सच सामने ना आए, कि उसके बाद तो तुम एक ही ससुराल जाओगी जहां तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड गई। ऑल द बेस्ट। और क्या होगा अगर ये मुझसे डिवोर्स पेपर्स पे सिग्नेचर मांगते भी हैं, तो मैं कौन सा मानने वाली हूँ? मैं नहीं करूंगी साइन। लेकिन तनु से ये सब कहना बहुत जरूरी था। और मैं सच कह रही हूँ दादी, तनु जितना परेशान होगी ना, हमारे लिए उतना ही अच्छा है। लास्ट टाइम मैंने उसे वो ऑफर दी, वो परेशान हो गई और तुरंत उस आदमी से मिलने चली गई। अब जब वो अपनी शादी को खतरे में देखेगी, वो जरूर अपने बच्चे के पिता से मिलने जाएगी। और इस बार हमें अलर्ट रहना होगा ताकि हमें पता चल सके कि वो है कौन। वो सब ठीक है,
पर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, तू बार बार उसका पीछा करने के लिए क्यों सोच रही है? तू ये क्यों नहीं सोचती कि तनु किसी तरह घर पे ही उसको मिले? इससे क्या होगा कि खतरा कम होगा और उसको पकड़ने का मौका ज्यादा मिलेगा। दादी, मैंने भी ऐसा सोचा था, लेकिन ये तभी पॉसिबल है अगर हम जानते हो कि वो इंसान है कौन। अभी तो यही एक रास्ता है कि हम कोशिश करें कि तनु उससे मिलने की कोशिश करे और हम तनु का पीछा करें। लास्ट टाइम जब तनु उससे मिली थी तो मुझे नहीं पता था कि वो उससे मिलने वाली है, लेकिन इस बार तो मैं सब कुछ जानती हूँ, इसलिए मेरी प्लानिंग भी उसी तरीके से होगी। ठीक है, मैं तेरी बात मान लेती हूँ, लेकिन इस बार तू अकेली नहीं जाएगी। या तो रोनी तेरे साथ होगा या फिर पूर्व होगा, और ये मेरा हुक्म है, आगे बात खत्म। ठीक है, आप जैसा बोलेंगी वैसा ही। उसकी माँ एकदम अकेली पड़ गई। माँ ये क्या? माँ आपने प्रॉमिस किया था आप रोएंगी नहीं, तो फिर? हाँ, किया था, लेकिन क्या करूं, अपनी किस्मत में रोना आ जाता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भगवान ने जो खून के रिश्ते बनाए थे वो सब एक एक करके मुझे छोड़ के चले गए, लेकिन तेरे साथ तो मेरा कोई रिश्ता भी नहीं है। लेकिन आज तू मेरे पास है, मुझे समझा रहा है, मेरी देखभाल कर रहा है। तू चाहता है ना मैं कभी ना रहूं, तो ठीक है, मुझे एक बात बता दे, जब खून के रिश्तों ने धोखा देना होता है तो फिर भगवान खून के रिश्ते क्यों बनाता है? क्यों बनाता है वो? माँ प्लीज संभालिए अपने आप को। माँ अगर कोई इंसान हमें छोड़ के चले जाता है तो वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, उसकी कोई मजबूरी होती। हमें ऐसा लगता है कि हमारे बुरे वक्त में इंसान हमें छोड़ के चले जाते हैं, पर सच तो ये है कि जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना, तब वही लोग हमारा साथ देते हैं। हाँ मैं जानता हूँ आप ये सब क्यों पूछ रही हैं, क्योंकि प्रज्ञा दी। नाम मत ले इसका, नाम मत ले तू प्रज्ञा का। इस घर में कोई रिश्ता नहीं है मेरा उसके साथ, मेरे लिए मर चुकी है वो। और तुझे क्या लग रहा है मैं प्रज्ञा के लिए रो रही हूँ? मैं उसके लिए नहीं रो रही, मैं अपनी बुलबुल के लिए रो रही हूँ। और कसम है तुझे, अगर मुझे कुछ भी हो गया तो तू मदद के लिए प्रज्ञा के पास नहीं जाएगा, और अगर मैं मर भी गई तो उसे मेरी लाश को छूने भी मत देना। कसम है तुझे, मत छूने देना उसे। बहन जी, आपके लिए चाय बनाई थी। अचानक? अभी तो ठीक थी। काश कि आप जान पाती कि प्रज्ञा दी की कोई गलती नहीं है, वो आज भी आपकी बेटी है, बट सच ना बोल पाने की वजह से आपकी नफरत सह रही है। अकेले कैसे करेगी तू है? किसी न किसी की तो मदद लेनी पड़ेगी ना तुझे। किसकी? लेकिन कौन? क्या हो गया है प्रज्ञा दी को? आज के लिए तो गुस्सा या फिर टेंशन, और मुझे कोई काम भी नहीं करने देती। अगर वो काम करने देती तो मैं उनकी हेल्प करता ना, और पता कर लेता कि आखिर उनके मन में चल क्या रहा है। क्या हुआ तुम्हें? इतने उदास क्यों नजर आ रहे हो? नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा परेशान हूं मैं। कहीं ये भी तो वही नहीं सोच रहा है जो मैं सोच रही हूँ? अगर ऐसा है ना मिताली, तो इसको तू अपनी तरफ मिला ले, किसी काम तो आ ही जाएगा। रोनी, ये उदासी तुम्हारे चेहरे पर अच्छी नहीं लगती। मुझे बताओ ना क्या प्रॉब्लम है? हो सकता है मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में तुम्हारी मदद करूं। नहीं, वो बस मैं प्रज्ञा दी के बारे में सोच रहा था। अब देखो ना, उनकी परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती है। सोचता हूँ कि उनकी हेल्प करूं, लेकिन कैसे करूं कुछ समझ में नहीं आता है मेरे। रोनी, तुम्हारी ये प्रॉब्लम तो मैं ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर सकती हूँ। सच में? हाँ। अगर आपके पास में कोई रास्ता है तो बताओ ना। उस रास्ते में क्या नो एंट्री का बोर्ड लगाया? बताओ। अरे नहीं, तुम्हें सिर्फ उस शख्स को पकड़ना है जिसने आलिया और तनु की मदद की थी प्रज्ञा को मारने में। बस उसे पकड़ो और प्रज्ञा के सामने लाकर खड़ा कर दो। तुम्हारी दी यूं खुश हो जाएंगी। इस काम में मैं ना तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। हम दोनों मिलकर इस मिशन को पूरा करेंगे। वो शख्स बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। ऐसे ये ठीक रहेगा। तो फिर आज के बाद में इस मिशन में हम दोनों पार्टनर। लेकिन एक बात याद रखना, ये एक बहुत ही खुफिया मिशन होगा। किसी को भी इसके बारे में कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। क्या हो रहा है यहाँ पे? नहीं रोनी, तो बस तुम जाओ यहाँ से और काम शुरू कर दो। जी भाभी जी। इतना खुश क्यों है ये?
क्या कर क्या रही थी इसके साथ में? तुम्हारी तो हेल्प कर रही थी राज। मेरी कौन सी मदद? अरे वो मैं क्या कर रही थी पता है, मैं और रोना एक मिशन प्लान कर रहे हैं। हम उस तीसरे शख्स का पता लगा रहे हैं, मतलब जिसने ना आलिया और तनु के साथ में मिलकर प्रज्ञा को मारने की कोशिश की थी। राज, आप बहुत ही भोले हो और आलिया और तनु बहुत चालाक है। इससे पहले कि वो आपको फंसा दे, मैं वो तीसरे शख्स को आपके सामने, मेरा मतलब मैं प्रज्ञा के सामने लाकर खड़ा कर दूंगी। बस आप भी ना मुझे बातों में उलझा रहे हो। मुझे रोने के साथ बहुत सारी प्लानिंग करनी है। हाँ, कमाल की बीवी है, उसको बचाने के लिए यही पकड़वाने में लगी हुई। उसका भी दुख हो रहा है मुझे। और तुमने कहा कि तुम जिसके पीछे हो वो इसी परिवार में से। जब उसका असली चेहरा मेरे सामने आएगा तब बहुत तकलीफ होगी मुझे। सच बताओ तो मैं जानना ही नहीं चाहता हूं कि वो इंसान कौन है। सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। वापस किसी को अपने से दूर जाते हुए नहीं देख पाऊंगा। मॉम डैड के जाने के बाद बहुत मुश्किल से मैंने इस परिवार को बनाया। दिन रात काम करता रहा, पैसे कमाता रहा ताकि मैं सबकी जरूरतें पूरी कर सकूं, उन सबको एक साथ रख सकूं। आज इन्हीं पैसों की वजह से मेरी फैमिली बिखर रही है। इससे पहले कि पैसों की लालच में वो सब पागल हो जाए, अब एक ही रास्ता है उन सबको बचाने का। उन सबके बीच में ये पैसे बांट दो। उन लोगों के पास ज्यादा पैसे होंगे ना तो ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करेंगे। हे भगवान, अब क्या नया फितूर आ गया इनके दिमाग में। कितना साफ दिल है आपका। जो आपको धोखा दे रहा है उसे सुधारने की बात कर रहे हैं आप। परिवार को बचाने के लिए इतना बड़ा त्याग कर रहे हैं। सब कुछ सबके बीच बांटने के बाद आप कहाँ जाएंगे? मैं चला जाऊंगा कहीं पर, किसी नई जगह पर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत अपनी नई फैमिली के साथ करूंगा। यहाँ पर ये सब खुश रहेंगे, वहां पर मैं अपनी फैमिली के साथ खुश। मैं, मेरा बच्चा, तनु। बोलो ना, तुम करोगे ना मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, उनकी खुशियों के लिए। और आपको लगता है ऐसा करने से सब ठीक हो जाएगा? हाँ, अब तो यही रास्ता है और क्या है हमारे पास। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपकी सारी प्रॉपर्टी, सारे पैसे जाने के बाद तनु आपसे शादी करने वाली है, आपका साथ देने वाली है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी के साथ जी रहे हैं। तुम कहना क्या चाहती हो कि तनु मेरे साथ मेरे पैसों के लिए? हाँ, क्योंकि उसे अब भी लगता है कि आप एक न एक दिन ये सारी प्रॉपर्टी और पैसे मुझसे वापस ले लेंगे। अगर आपके पास कुछ नहीं होगा ना तो ये आप जो अपनी फैमिली का सपना देख रहे हैं वो खुद तोड़कर चली जाएगी। अपनी ये बकवास बंद करो। तनु प्यार करती है मुझसे, मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। वो हर हाल में मेरा साथ देगी। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आप मुझे जवाब दे रहे हैं या अपने दिल को झूठी तसल्ली। होना हुआ आप खुद भी जानते हैं कि तनु आपके साथ किस वजह से। खैर जो भी है, इस वक्त मैं आपको कुछ लौटा नहीं सकती। मुझे इस प्रॉपर्टी, इन पैसों की जरूरत है उस इंसान को ढूंढने के लिए जिसकी वजह से आज बुलबुल हमारे साथ नहीं। और अच्छा ही तो है, जब तक मैं उस इंसान को ढूंढूं आप पता कर लीजिए कि तनु वाकई आपसे प्यार करती है या फिर सिर्फ पैसों की वजह से आपके साथ है। बात तो तू सही कह रहा है, लेकिन बेटा मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि प्रज्ञा की सच्चाई सरला जी को बताने का ये सही वक्त है या नहीं। दादी, अगर ये सही वक्त नहीं है तो सही वक्त कौन सा है? बेटा मेरा कहने का मतलब है कि ये वक्त बहुत नाजुक है। इस वक्त प्रज्ञा अपने मकसद के बिल्कुल करीब जा रही है, और जैसे जैसे वो अपने मकसद के करीब जा रही है ना, वैसे वैसे उसकी मुश्किलें भी बहुत बड़ी होती जा रही है। सरला जी की बात यह है कि वो अपने मन के जज्बात अपने चेहरे से छुपा नहीं सकती। उनके दिल में जो प्रज्ञा के लिए नफरत है
वो चेहरे पर साफ दिखाई देती है। मैं चाहती हूँ कि ये फैसला जो है ना, हम प्रज्ञा पे छोड़ देते हैं। पूरब, तुम कब आए? अब प्रकृति बस अभी थोड़ी देर पहले आया। प्रज्ञा, तेरे आने से पहले हम सरला जी के बारे में बात कर रहे थे। तेरी सच्चाई सरला जी को बता देनी चाहिए या नहीं? दी, मैंने दादी को सरला आंटी के बारे में सब कुछ बताया कि उनकी हालत क्या है और वो बिल्कुल भी ठीक नहीं। दी, दादी का भी यही कहना है कि फाइनल डिसीजन आपका ही है। आप ही डिसाइड करेंगे कि हमें आंटी जी को सब कुछ बताना चाहिए या नहीं। आई एम फीलिंग सो लेजी। इतने दिन हो गए, ना बॉडी मसाज करवाई, ना किसी स्पा में गई। स्किन क्वालिटी भी खराब होती जा रही है। नो प्रॉपर डाइट। ऐसे तो मैं 3 साल में बूढ़ी हो जाऊंगी। नो तनु, टेंशन बहुत है, बट फिजिकली तो फिट रहना पड़ेगा ना। ऐसे तो आलस में मोटी होती जाएगी। बस एक बार शादी हो जाए, देन यू विल गेट एवरीथिंग बैक। लग्जरी, नेम, फेम, मनी, एवरीथिंग। ये निखिल का कार्ड यहाँ कहाँ से आ गया? अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपकी सारी प्रॉपर्टी, सारे पैसे जाने के बाद तनु आपसे शादी करने वाली है, आपका साथ देने वाली है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी के साथ जिया है। अगर आपके पास कुछ नहीं होगा ना, तो ये आप जो अपनी फैमिली का सपना देख रहे हैं, वो खुद तोड़कर चली जाएगी। अभी ये क्या? पता नहीं, अभी ग्रीटिंग कार्ड वो दिख रहा है मुझे, लेकिन इसमें ये सब क्या लिखा है? लव यू, हग्स, किसेस। किसने दिया है तुम्हें? मुझे अभी आई विश कि मुझे किसी ने दिया होता, तो मैं इसे जेलस देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ये ग्रीटिंग कार्ड आलिया को मिला है। आलिया को किसी ने प्रपोज किया है, बट एज यूजुअल आलिया ने मना कर दिया, बेचारा। वैसे आप सुबह सुबह यहाँ पे कैसे? मुझे मिस कर रहे थे? वो कमरे में बैठे बैठे घुटन सी हो रही थी, तो मैं सोचा कहीं बाहर चला हूं। तुम मेरे साथ लंच करना चाहोगी? सच? अभी हम कितने टाइम के बाद लंच करेंगे? मैं अब तुम यही वेट करो, मैं चेंज करके आती हूँ, जाना मत। इसकी तो शक्ल ही बड़ी अच्छी लग रही है। ये आपके लिए पोहा, और ये मम्मी जी आपके लिए पनीर के परांठे, और पापा जी आपके लिए ये गोभी के परांठे। अरे वाह वाह मम्मी, एक जमाने के बाद तुझे तेरी पसंद का नाश्ता मिल रहा है। तेरी इतनी अच्छी बहू है, इतना ख्याल रखती है तेरा, लेकिन तू है उसे बहू मानने के लिए तैयार नहीं है। कह तो आप सही रहे हैं, अच्छी तो है, और शायद मैं ही उसे पहचान नहीं पाई। बिल्कुल। कुछ सीख इससे। क्या
पराठा नहीं, ये कि जब किसी को खाने पे बुलाओ तो उसकी पसंद का खाना बनाया जाता है। मम्मी जी आप भी कमाल हो, ये जो सब है ना मैंने इससे बताया कि किसकी क्या पसंद है क्या नापसंद है, और ये जब पनीर के पराठे खा रही हो ना ये भी मैंने उसे बनाना सिखाया है। झूठ मत बोला, छोटी बहू के नंबर बढ़ रहे हैं तो तू बीच में भाजी मार रही है। नहीं नहीं मम्मी जी, ये सब मुझे मिताली भाभी ने ही बनाना सिखाया है। सुना सुना आपने? मैंने आपके अगले स्टेप की पूरी तैयारी कर ली है, मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। मुझे बस किसी भी तरह दीदी की मदद करनी और पता लगाना है कि इस घर का भेदी कौन है। वो तो ठीक है, लेकिन उससे पहले तो ये सब तो मुझे क्यों बोल रहा है? जाकर अपनी दीदी को बोल। सब हमारी तरफ देख रहे हैं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम किस मिशन पर हैं। क्या ये आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? अरे मेरे चेहरे पे क्या वो नाश्ते का मेनू लगा हुआ है? जो रखा हुआ है वो खा लो, दी का ऑर्डर है। अरे अभी आओ बेटा आओ, अब भी नाश्ता कर लो दोनों। रचना ने नाश्ता बनाया सबकी पसंद का, खा के देखो बहुत अच्छा है। नहीं दादी, वो एक्चुअली मैं तन्नू के साथ लंच के लिए जा रहा हूँ, आप लोग एंजॉय कीजिए। क्या उनके साथ लंच करेगा जाकर? मुझे तनु का पीछा करना है। आगे नहीं है क्या? दिखता नहीं है? अभी गया है उसके साथ में। अगर उसे पता चल गया ना कि तुम उसका पीछा कर रहे हो तो तुम्हें भगा भगा के मारेगा, दो दो कर। चुपचाप खड़े रहो यहीं पर, जब मैं बोलूं तब जाना। अरे बाप रे, इसने तो तनु के साथ आना जाना भी शुरू कर दिया। अब प्रज्ञा को पता नहीं इस बात का पता है कि नहीं। मैं या फिर पैसा? जवाब तो तुम्हारी शक्ल बता रही है, लेकिन मैं फिर भी तुमसे सुनना चाहता हूं। अभी तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। You know what? मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी। तुम एक रॉक स्टार हो, तुम्हारी रेपुटेशन, नाम, इमेज, लोग क्या कहेंगे? अभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे क्या सोचेंगे। तुम जानती हो मेरी असलियत क्या है। रॉकस्टार तो मैं सिर्फ नाम का हूं। एक अच्छे रेस्टोरेंट में अगर खाने का मन करता है तो मुझे पूरब से उधार लेने पड़ते हैं, यहां तक कि रिक्शा भाड़ा घर से लेना पड़ता है। किसी ने सही कहा है कि इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। मैंने जहां से शुरुआत की थी मैं वापस वहीं पर आ गया, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें फर्क पड़ता है। अब तुम डिसाइड करो ना कि तुम्हें क्या चाहिए, ये अभी जिसकी असलियत है या फिर वो रॉकस्टार अभी जिसे तुमने प्यार किया था। तुम मुझे नहीं समझ पाए अभी मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, और शायद तुमसे प्यार करने की मेरी ये सजा है कि मुझे हर रोज तुम्हें बताना पड़े। अभी अगर मुझे ये हाई प्रोफाइल लाइफ इतनी पसंद होती, मैं अपना करियर बर्बाद नहीं करती, या अपने मॉम डैड का घर छोड़ के मैं नहीं आती। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।